अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। अगर आप भी सिलाई करते वक्त आपकी मशीन का धागा बार बार टूट रहा है, धागा उलझ रहा है और बार बार से नीचे से जो है इस तरह से बोबिन में धागा इकट्ठा हो रहा है, तो बहुत सारी वजूहात हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 9 ऐसी टिप्स जो आपकी सिलाई को आसान बना देंगी। आपने इन सारी चीज़ों को सूट सिलाई करने से पहले लाजमी देखना है। 8वीं और 9वीं जो टिप है वो तो आप देख के कहेंगे कि ओहो, ये हमें पहले क्यों नहीं पता थी। आप मेरी बताई हुई सारी टिप्स को फॉलो करेंगी, इंशाल्लाह आपकी मशीन का धागा नहीं टूटेगा। कितना ही माहिर टेलर क्यों ना हो, अगर मशीन का धागा ही टूट रहा है तो कभी भी सिलाई नीट नहीं आती है। मैं आपको 1 बाय 1 करके अब बताने लगी हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले जो टिप आपको बतानी वो ये है कि सबसे बड़ा मसला होता है नलकी। आप लोग नलकी जब लेके आते हैं तो धागे को चेक कर लिया करें कि धागा आप किस क्वालिटी का ले रहे हैं। इस तरह की रफ क्वालिटी आप लेकर आएंगी तो आपकी मशीन का धागा बार बार टूटेगा, इसके जो है रेशे खुल जाते हैं और ये धागा जो है इस तरह से बल खाता है। बल खाता हुआ धागा कभी भी मशीन में नहीं चलता है। इस तरह की नलकी लिया करें जो थोड़ी सी रेशमी सफ में होती है और ये इस तरह से पॉलिस्टर मिक्स होती है। ये नलकी सबसे बेस्ट रहती है मशीन की सिलाई के लिए। मैंने दोनों तरह की नलकियां आपको दिखा दी हैं, आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करना है। हमेशा अच्छी क्वालिटी की नलकी लें। दूसरी टिप है, मैं अब सूट सिलाई करने लगी हूँ। मैंने नलकी को ओपन किया है और मैं इसके ऊपर मशीन का तेल लाजमी लगाती हूँ। आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। इस तरह से मशीन का तेल लगा के किसी भी कपड़े से अच्छी तरह से इसको यूँ मसल लें ताकि धागा जो है हर रेशे के अंदर तक चला जाए। 10 मिनट तक नलकी को पड़ा रहने दें, उसके बाद आप सिलाई स्टार्ट करेंगी। धागा इतना स्मूथ हो जाएगा, उसमें बल ख़त्म हो जाएंगे और धागा टूटेगा नहीं। टिप नंबर 3 है, ये जो इसकी प्लेट्स होती हैं, ये यहाँ से धागा जो है आपका टाइट आ रहा होता है या आपका लूज़ आ रहा होता है। यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करके बार बार से चेक करना है कि धागा आपका बिल्कुल स्मूथली आना चाहिए, ना तो लूज़ आना चाहिए ना टाइट आना चाहिए। ये भी चीज़ जो है ये धागा तोड़ने में बार बार जो है ना मशीन को ख़राब कर रही होती है और ये चीज़ आप नोटिस नहीं करते हैं। चौथी टिप है मशीन की सुई। सही नंबर की सुई नहीं लगी हुई, सुई की नोक टूट गई है, कुछ भी ऐसा मसला है तो आपका धागा बार बार टूटेगा। सुई की नोक ज़रा से भी ख़राब हो जाए तो वह धागे को रफ़ कर देती है। रफ़ करने के बाद धागा वहीं से टूटना स्टार्ट हो जाता है। आपने नीडल बिल्कुल फ्रेश लेनी है। बोबन में धागा ठीक से नहीं चढ़ता है। इस तरह से लोग एक ही जगह पे सारा बोबन में धागा चढ़ा देते हैं। इस तरह से आपने धागे को चढ़ाना है जो एक जैसा हर साइड से आए ताकि वो शटल में फंसे नहीं और धागा टूटे नहीं। ये बहुत अहम वजह है जिसमें से बार बार धागा टूटता है, अड़ता है नीचे से और ऊपर से धागा टूट जाता है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ही ख्याल करना है कि आपकी जो भी बोबन में आप धागा डालें वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि एक जैसा सारी साइड पे आना चाहिए। टिप नंबर 6 जो है मशीन की क्लीनिंग। आपने सफाई पहले लाजमी करनी है। सूट सिलाई करने से पहले ऊपर जितनी भी मिट्टी है उसको साफ़ करें, वरना मिट्टी धागे को लगती है और धागा जो है रफ़ हो जाता है और धागा टूटना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने मशीन की क्लीनिंग ऊपर से भी करनी है और अंदर से भी करनी है। जितने भी इसके अंदर जो भी धागे फंसे हुए हैं, जिसने भी इसके अंदर कॉटन सी बन जाती है, उसको आपने ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ करना है। आप साफ़ करेंगी तो आपकी मशीन का धागा जो है वो मिट्टी से रफ़ नहीं होगा। मिट्टी से रफ़ होता है बहुत ज़्यादा, ये बहुत अहम चीज़ है। इससे मशीन जो है वो खुश्क नहीं होती और स्मूथ चलती है। 7वीं में मैं जो है सिलाई से पहले ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लाज़मी डालती हूँ। ये सिलाई से पहले डालें, बाद में मशीन को अच्छा ऑयल दिया करें। यहाँ पे डालना है, उसके फ़ौरन बाद मैंने इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देना है। इसके बाद आप देखिएगा कि आपकी मशीन जो है इस हल्के ऑयल से कैसे अच्छी चलती है। मशीन में धागा आपने हमेशा नलकी का रुख इस साइड में रखना है। जो फ्रंट वाली साइड तक धागा है, बैक से आएगा तो धागा टूटता है। ये बहुत अहम चीज़ है। अच्छा जी, ये टिप ऐसी है जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगी। आप लोग इसमें शटल में धागा डालते हैं ना, इस तरह से फिरकी डालते हैं या बोबन डालते हैं, तो आप इसको उल्टे रुख में डाल लेते हैं। आपने इसको बिल्कुल सीधी वाली साइड से रखना है। ये धागा आपका फ्रंट वाली साइड पे आना चाहिए। बैक से धागा उलट कर आएगा और आप उसको उसमें फंसाएंगी, वो धागा बार बार टूटता है और आपकी सिलाई कभी भी ठीक नहीं आती है। ये आगे रखें और इसी तरह से इस कट में डाल के इसको खींचें। आप देखें कितनी स्मूथ चलेगी। अब हम सिलाई करके चेक करते हैं। इन सारी चीज़ों को सिलाई से पहले आपने ज़रूर चेक करना है। इंशाल्लाह धागा नहीं टूटेगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।